सब्सक्राइब लाइक शेयर करना हो तो कर देना, बाकी मर्जी है, वरना बगैर सब्सक्राइब किए हुए भी देखना है तो देखते रहो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज जो बातें हैं वो आपने देखी, टाइटल पर लिखी हुई हमारी प्यारी प्यारी तस्वीरों के साथ, कि हो क्या रहा है। आफरीदी वर्सेस दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया ने एक पंडोरा बॉक्स खोला है और वो शायद कनाडा चले गए। तो उन्होंने एक ऐसी बात, बहुत सारी बातें उन्होंने पहले भी की हैं और हम लोग वो लोग हैं कि हमने उनके लिए अपने पुराने प्लेटफॉर्म्स पर भी आवाज़ उठाई है जो उनकी जायज़ बातें थी। अभी उन्होंने ये बातें की हैं कि मैं ना, हम इन पर ना तो ये कह सकते हैं कि बेसलेस हैं, ना हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते रहे क्लब लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, फिर पाकिस्तान में। तो उन्होंने शाहिद आफरीदी की बेसिकली क्रिकेट पर बात नहीं की है, करेक्टर असैसिनेशन की है कि यार शाहिद आफरीदी जो है वो बहुत ही दोगले झूठे और पता नहीं क्या क्या मुनाफिक शुनाफिक टाइप बातें की हैं कि करेक्टर लेस इंसान है। करेक्टर लेस का जब वर्ड आ जाता है ना, तो फिर आपको बड़ा सोच समझ के बात करनी होती है कि यार ये आप बात, कोई बात जानते हो आप, देखें तब तो आप कह दें। हाँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दो बातें इसके अंदर ठीक है, मैं उनको मान लेता हूँ। लायर क्रिकेटर झूठे होते हैं, ये बात तो ठीक है। हाँ मैनिपुलेटर ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैनिपुलेटर करेक्टर लेस नहीं। करेक्टर लेस मुझे समझ में नहीं आता कि शाहिद खान आफरीदी कोई रिश्तेदारी है आपकी हाँ आपस में तो आप ये बात कह सकते हैं। हाँ अच्छा, मैं इस बात को बताऊं पहले, तो मैं आपको और चीजें बता दूं आगे। आज जो बड़े मैचेस हैं, दोनों बड़े तबाही मैचेस हैं और आज एक महीने का आखिरी दिन है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपके साथ रहें उन मैचेस में। आज ज़रा कोशिश करेंगे एक आधा वीडियो आपको सरप्राइजिंग बीच में कहीं दे दें शाम में, तो वो भी कोशिश करेंगे। कोहली की वजह से, कोहली की वजह से, क्योंकि आज कोहली भी हैं रोहित भी हैं, एक ही दिन है दोनों। गुजरात से पहली बार खेलेगा आरसीबी, तो हो सकता है आरसीबी, क्योंकि चौंका देने वाली टीम है ये, सनराइजर्स से 68 पर आउट हो जाती है, हो सकता है कि ये गुजरात को हरा दे, अच्छा हो सकता है। दूसरी जानी मुंबई का वासे कोहली बताएगा। के रन्स की पता नहीं क्यों मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, ऊपर से एक आमद हुई, मैंने कह दिया 2 दिन पहले कि कोहली इस मैच में शायद 50 कर देंगे। रोहित शर्मा खेलेंगे आरआर से, आरआर भी बड़ी डेंजरस टीम है। इनके आरआर मुंबई अब बहुत तक है। जीती नहीं है, लेकिन जीतेगी तो बड़ी टीम से जीतेगी पहला मुंबई मैच। अब अपने लिए तो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पार्टी स्पॉइलर बन के उतरेगी अब मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं। अब इनका काम ये होगा कि किसी भी कुछ तो गुना धोए ही है। इनका काम ये होगा भागते हुए चोर की लंगोटी खींचना। हाँ, ये वाला लंगोटी काम, पकड़ ले। लंगोट पकड़ने वाला काम है कि आरआर की जीत की लंगोटी उतार दें बस, वो जी किसी हाँ। तरह। ये एक काम हो सकता है। बाकी अगर आप ये बोलें कि ये जीत के लिए जाएंगे, जी। तो भाई ये अब प्लेऑफ की तो हिस्सा बन ही नहीं सकते किसी भी या। तौर पे। जितने भी जुगाड़े लगा लें, ऐसे की पैसा लगा दें, अंबानी भी बेच दें, कुछ भी नहीं कर सकते अभी। अंबानी भी भेज दे, अंबानी दुनिया को भी खरीद रहा है, वो कह रहे हैं अंबानी भेज दे। अब तो कोई भी आ जाए, कितना बड़ा भी। इधर आए, इधर पहले यहाँ से शुरू करते हैं दानिश वाले पे। हाँ, कि दानिश कनेरिया ने ये बातें कही। अच्छा, मैं ये बता दूं, ये इफ़ी भाई की काफ़ी बातचीत है, हमारी भी सलाम दुआ है, और हमने जब उनकी कोई जायज़ बात है तो उस पर आवाज़ भी उठाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि नाजायज़ बात है, बड़ा आसान है इस वक्त शाहिद आफरीदी को बैश करो, व्यूज़ बना लो, गलत बात नहीं करेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं ये किसी की पर्सनैलिटी के लिए कर रहे हैं वो, ठीक है। क्रिकेट नहीं है कहीं, इसमें कहीं क्रिकेट नहीं है। लायर, मैनिपुलेटर और करेक्टरलेस, इसका होगा क्या? इसमें 2 तरह की बातें, क्या कुछ लोग इसका नतीजा निकाल लेंगे बगैर किसी बात पर, और कुछ लोग इंतजार करेंगे या डिमांड करेंगे। डेफिनेटली जिस तरह मीडिया शाहिद आफरीदी की जान छोड़ता ही नहीं है, कहीं सड़क पर भी वो नजर आ गए तो कोई ना कोई शाहिद आफरीदी मना शायद करेंगे कि यार मुझसे ये सवाल नहीं करो, मैं क्या इस पे बयान दे के गंदा हूँ। लेकिन शाहिद आफरीदी साहब, अगर आप ये सुन रहे हैं, आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्रिकेट पर बात नहीं हुई है, ये आपके किरदार पर बात हुई है। तो आपको इसका जवाब देना होगा और आपको इससे भागना नहीं होगा, आपको इस पर बात करनी होगी बड़ी सीरियस। भागने वाला जो होता है वो फिर ठीक नहीं होता, उसको पता होता है कि मेरे अंदर फ्लॉज हैं और ये वाली बात कर गए फला साहब, तो अब मैं इसका क्या जवाब दूं? तो मैं खामोश हो जाऊं, बिल्कुल ना, चुप हो जाऊं बिल्कुल एकदम, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये मेरे बारे में कुछ जान गए। तो ये वाले मामलात हमने बहुत देखे हैं ज़िंदगी में, और ये वाली बात भी आपको समझनी होगी कि शाहिद आफरीदी जो हैं वो ज़बान तो बड़ी लंबी खोलते हैं जब बोलते हैं, तो डेफिनेटली उनसे कहीं ना कहीं ये सवाल हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द मंडलाते हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़, उनको चाहिए फ़ौरन इसका आंसर तलब कर लें। जब दोनों तरफ की राय आएगी
फिर इस पर एक अच्छा एनालिस्ट जो है कोई बात कर सकता है। यानी कि आप दोनों के बयानात को जोड़ेंगे कि कौन क्या कह रहा है और उसका काउंटर क्या आया है, तो फिर दोनों साइड की स्टोरी जो है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दानिश कनेरिया जो कहते हैं वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे कि उनका कहना है कि वो झूठे हैं, उनका कहना है कि वो मैनिपुलेटर है, यानी बातों को वो बड़ा ट्विस्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा ज़िंदगी में बड़ा आम होता है कि लोगों की अपनी बड़ी शदीद और संगीन गलतियां होती हैं, लेकिन वो मौका देखते हैं कि यार मैं जो है कौन सी बात लेकर घुमाकर अपनी गलती को अपने हक में ले जाऊं, ठीक है, और मैं जो है वो अपने आप पर जो है कोई छींटे ना पड़ने दूं। देखिए, हम निवाला एक ही डिपार्टमेंट से क्रिकेट भी खेलते गए और जहाँ से भी खेले यार, मसला ये सारा गंद लोगों को इतने अरसे के बाद क्यों याद आता है। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, दानिश कनेरिया को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन आज ये बात कह दूं कि ये हर एक साल में जब ये डीफेम हो रहे होते हैं तो ये फेमस होने के लिए कोई बात जरूर करते हैं। फिर ये कि शाहिद खान आफरीदी के ऊपर बात करने का यहाँ कोई डर था तुम्हें क्या यार? मैं ये क्या डर था कोई? करते, मुझे याद है करते यार मेरे साथ किए हुए इंटरव्यू के अंदर तुमने हालांकि शाहिद पे बात नहीं करी थी, वो जो ग्रुप ऑफ पीपुल थे जो तुम्हारे पीछे लगे हुए थे किसी न किसी तरह कन्वर्जन के लिए, उनका तुमने जरूर नाम लिया था, मगर शाहिद खान आफरीदी के लिए तुमने सिर्फ यही कहा था कि यार इवन डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी यही था और नेशनल टीम में भी यही था कि शाहिद को जो है खिला लिया जाता था एज अ लेग स्पिनर और मुझे बिठा दिया जाता था। तो ये तो ठीक है यार, शाहिद की यूटिलिटी जो थी वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में थी, तो यार कोई भी कप्तान जो होता वो इंतजाम छोटे फॉर्मेट में मजबूरी था बिठाना पड़ता। मगर सन 2010 से लेकर अब तक जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। देखिए यार, अगर आप ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान के जो तोती बोलने वाले क्रिकेटर थे उन्होंने तुम्हारा केस क्यों नहीं प्लीड किया मीडिया के अंदर आके, ये तो तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उन क्रिकेटर्स के साथ। लेकिन वहीद भाई जैसे लोगों को तो तुम फेस कर लो, उन्हें तो जवाब दे दो जो तुम्हारा टीवी पे बैठ के ये शख्स जो है पीछे से केस लड़वाते रहे। तुम ये बात कर लो, अल जजीरा पर एक्सेप्ट भी तो तुम ही करके आए कि हाँ मैंने किया ये। कितने पैसों के एवज ये भी पता है लोगों को कि कितने $90,000 के एवज तुम तो उस बात पर साबित हो गए जिस पर तुम्हें पूरा पाकिस्तान मेरे भाई पैक कर रहा था। हमने तो हमारे पास से गलत बात कभी नहीं जाती। देखिए यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें राशिद लतीफ थे, नुमान न्याज से, सबने बैक किया था, उन्होंने भी तुम्हें बैक किया था, मगर पसे पड़ता जब लोगों ने तुमसे मालूमात ली तो तुमने ये कहा कि मैं चोर था। ठीक है, मैंने मुझसे हुई थी, मैं मरविन वेस्टफील्ड का वाकया हो या फिर यार अल जजीरा पे हैवी और हैंडसम अमाउंट लेके आपने डिस्क्लोज किया आई वाज टोटली इन्वॉल्व इन फिक्सिंग। देखिए यार, वो तो तुम्हारा वो क्या था यार, क्रिकेट तुम अपने लिए खेल रहे थे जब तुम नेशनल, वो जो तुम्हारा मामला था वो एक काउंटी का था, ठीक है, काउंटी में जो भी था वो हो गया मामला। आफरीदी को जो दुनिया जानती है वो क्रिकेट के खेल से जानती है, या उनकी इज्जत है या किसी और क्रिकेटर की इज्जत है, बात कहने की है, हम उसके नुमाइंदे नहीं है यहाँ पर। ओ भाई वो अच्छा है नहीं है, इससे लोगों को क्या है, ये आप पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहे हो। अब पलट के वो भी कह दे कि तुम भी झूठे हो, तुम भी यूं हो, चार बातें, तो तुमने ये किस तरह की फिर से सिंपैथी वॉर शुरू कर दी यार। 11 साल के बाद एकदम तुम्हें याद आया, यानी कि सिर्फ शाहिद आफरीदी नहीं था, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं दानिश, 11 होते हैं। एक आदमी अगर इस तरह का होता है ना तो वो नहीं चल सकता। इंजी भाई तो आपसे आखिरी वाले आउट कराते थे अक्सर यार, मैंने 5-7 मैच बता दिए। ग्रैम थॉर्प वो जो नाइट मैच, जो डे मैच था टेस्ट का, और एम्पायर ने कहा नहीं भाई खेलते रहो जब तक इंग्लैंड ना जीत जाए। वहां मोइन खान आपसे बॉल करवा के थक गए, मैच हार गए आप लोग। फैसलाबाद वाला मुझे, मुल्तान वाला मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। अभी वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इंजी को मैंने बुलाया अपने पास और मैंने उसको कहा कि यार ये तेरे बॉलर को मैंने छक्का मारना है, जरा फील्ड आगे ले ले, ठीक है। तो इंजी ने फील्डर आगे ले लिया, मिड विकेट का मैंने छक्का मार दिया। अब वो जो बॉलर था वो दानिश कनेरिया था, दानिश कनेरिया इंजी के पास गया, ये क्या यार तुमने फील्ड आगे ले ली, उससे छक्का मार दिया यार मेरे को उठाकर। तो कहने, मैंने कह रहा तुम इतने आसान थे, उसके बावजूद इंजी तुम पे रिलाय करता था कि नहीं यार देखो हमारा ना कोई रिश्तेदार है ना हम किसी का खा रहे हैं, ना हमें कोई मसला है। अगर आप हमसे पूछें तो हम वाहिद लोग हैं, हम आपको साफ बताते हैं, और हम क्या, हम चापलूस नहीं है। शाहिद आफरीदी खुद कहते हैं, बहुत जगह कह चुके हैं यार मैं बहुत ही एवरेज क्रिकेटर हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दे दी। कहता है यार, वो तो उन्हें खुद पता है कि मैं एक दरमियाना सा क्रिकेटर था जो कुछ ग्लोरीज पर बस ऊपर वाले ने इज्जत दे दी। भाई मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी बता दूं, वो क्रिकेटिंग बात है कि एक मेन स्पॉन्सर जो बेवरेज वाले हैं, जो पाकिस्तान इंडिया में बहुत पी जाती है, पेप्सी, चलो नाम भी ले देते, पेप्सी वाले भाइयों कुछ पैसे भेज देना, खामा खाई पेप्सी होती है ना, जो पेप्सी औरंगी टाउन में और कोरंगी में पी जाती है, पेप्सी देना, पेप्सी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी जो,
तो बात यह है कि वो पेप्सी कहता था कि यार अगर शाहिद आफरीदी नहीं होगा तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था, 5 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी थी पाकिस्तान को कि आफरीदी होगा। एक टाइम तो मुझे याद है कि मजबूरी थी। इस कदर मसला पड़ गया था कि जो पेप्सी था उसने कह दिया था कि शाहिद कप्तान होगा, हाँ, तो ही हम अब टाइटल अब आगे दोबारा करेंगे। तो यहाँ तो ये सूरत है, बिकता कौन है? बिजनेस है, क्रिकेट बिजनेस है। आईपीएल में देखो ना, बड़ा प्लेयर बड़े पैसों में बिकता है। 2000 से लेकर 2000 आज 2022 है, अब जाकर थोड़ा घुन लगना शुरू है शाहिद के नाम पे। अभी भी नहीं लगा। आपके पास 20 साल में इतना बड़ा क्रिकेटर है ही नहीं कोई, मतलब जिसे इतनी इज्जत मिल गई हो। इज्जत के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले, क्रिकेट के हवाले से नहीं। उसकी अगर 500 इनिंग है तो उसमें से 5 होंगी। चंद जाहिल लोग कह सकते हैं कि हम किसी की फेवर में बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। हम आपको वो क्रिकेटिंग मजबूरियां बता रहे हैं जिसकी वजह से घर की बात है। क्योंकि तुमने कभी इफ्फी भाई से ये बात की नहीं की ना, तुमने 1000 बातें की है, तुमने ये वाली बात गलत बोल दी। या तो तुम्हें हमें लगता है इस बात का हो सकता है तुम्हें डर हो कि यार शाहिद की फैन फॉलोइंग है। शाहिद देखें, शाहिद का मैं आपको बता दूं, मोहम्मद यूसुफ ने एक दफा शो पे बैठ के शाहिद के कर दिया था, तो उन्होंने कहा मुझसे इंसान अच्छे बन जाए, क्रिकेटर मुझसे बड़े। शोएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ एक वक्त बहुत बैच करने लगे थे। शाहिद आफरीदी ने खुल के कहा उनके जवाब में कि यार मेरे साथ खेले, इन्हें वकार भाई खिला नहीं रहे थे, मैं लड़ के सपोर्ट करता था, इनको बोलो यार इस बात का ख्याल रखें, क्रिकेटर दोनों मुझसे बहुत बड़े, इंसान अच्छे बन जाए। यूसुफ का मुझे याद है अच्छी तरह, जब अगले शो पे मैंने यूसुफ को बुलाया कुछ अरसे के बाद, तो यूसुफ ने पहले ही मुझसे रिक्वेस्ट कर दी कि यार शाहिद आफरीदी पे कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि जब मैं फैमिली के साथ निकलता हूं ना तो फिर ऐसी की तैसी हो जाती है। और मैं सच बता दूं, क्योंकि मैं अपने आप को तो छुपा सकता हूं, मगर ये जो फिक्सिंग के सया बादल है, ये जो मजहर मजीद, ये शायद इन लोगों ने एक्सपोज किया और इन लोगों ने वाज़े बयानात में कहा है अपने कि शाहिद आफरीदी को खरीदना हमारे बस में नहीं था। हमें नहीं पता क्या होता है, कुछ लोग बयान दिलवा भी सकते हैं, मैं तो यहाँ तक भी जा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्रिकेट पर बात करना है। तो शाहिद आफरीदी सपोज टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड क्लीनेस्ट क्रिकेटर्स अराउंड। तो आप पर फिक्सिंग के वही वाले मामलात हैं जो आसिफ फिक्सर पर हैं। अच्छा, वो स्पॉट फिक्सर्स हैं, वो प्रूवन स्पॉट फिक्सर्स हैं। आप अपने अल जजीरा के इंटरव्यू की रोशनी में दानिश भाई, आप जो है ना प्रूवन मैच फिक्सर हो। मरविन वेस्टफील्ड ने खुला कहा और आपने एडमिट किया, ईसीबी ने बैन किया, आपने कहा पीसीबी नहीं लड़ मेरा केस, पीसीबी ने लड़ना शुरू किया तो आप वहां जाके अल जजीरा पे मान के आ गए। आपको ठीक है, आपने तो खुद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। मैं पैसे के लिए ये मान लूंगा मैंने कोई गलत काम, गंदा काम किया है, मैं तो नहीं मान सकता भाई। मैं मरना कबूल करूंगा यार। दानिश ने एक्सेप्ट, मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा, मेरा भी हमेशा से कहना यही था दानिश, मैं 2010 के बाद से, तुम जब क्रिकेट से दूर हुए तो तुम मीडिया के करीब ज्यादा रहे थे कि मेरा केस लड़ा जाए, मैं कहीं पे बैठ के अपनी बात करूं। हमने तुम्हें बहुत मौका दिया, मैनेजमेंट की मुझ पर भी काफी दबाव था कि इसको क्यों बुलाते हो, ये तो फिक्सर है, उसके बावजूद तुम्हें बुलाते थे। ये सब रिकॉर्ड पे हैं चीजें जो बता रहे, समझिएगा। और तुम्हारा केस प्लीड करते थे, तुम्हें आईपीसी जो इंटर प्रोफेशनल कमेटी को हेड करते थे, जो इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, अभी वफाकी वजीर भी रह चुके हैं पीटीआई हुकूमत के, और वो हिंदू कम्युनिटी का सबसे बड़ा रमेश कुमार साहब, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनसे तुम्हारा केस जो है वो कौमी और सेनेट असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी तक उठवाया गया, बात करवाई गई। इकबाल मोहम्मद अली जी बेचारे मर चुके हैं अभी एक हफ्ते पहले, वो वैसे हर किसी के लिए आवाज वो भी तुम्हारे लिए आवाज उठाते रह गए। उसके बावजूद जब तुम अल जजीरा पे बैठ के तुमने एक्सेप्ट किया, तो तमाम लोग जो तुम्हारा केस लड़ रहे थे वो सब झूठे करार पाए। राशिद भाई ने मुझे कहा कि देखा तुमने क्या किया, इसने दानिश से बैठकर वहां पर सब कुछ उगल दिया। ये मेरे पास बैठ के भी पसे पर्दा मुझे बता चुका था, मगर इसने जो है ना वो पीसीबी के सामने एक्सेप्ट नहीं किया। भाई तुम पीसी जो जिसने तुम्हारे केस को लेके जाना था आगे, वहां अगर तुम 2011 में जब सुभान था सीईओ पीसीबी का, जब एक्सेप्ट कर लेते कि यार मुझसे गलती हो गई, अब किसी तरह मुझे बैन हटवा दे यार, मतलब तुम्हें ये सलमान भट्ट वगैरह भी इसीलिए फंसे कि ये आखिर तक डटे रहे ढटाई से,
झूठ पर। नहीं, सलमान बट तो यूनिवर्सल लानती है क्योंकि उसने पूरी कौम को बेचा है। हाँ। वो तो पूरी कौम को बेचने का गुनाहगार है यार। कप्तान था भाई, वो कप्तान था पाकिस्तान का उस वक्त। 22 करोड़ पे लानत फिरवाने वाला आदमी वो था यार। आसिफ को अगर पाकिस्तान रोता है तो आसिफ जितना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड हो, उसको आमादा तो कप्तान ने किया ना उसमें, उस अमल के लिए। एक यफीमची और एक क्या नाम है फिक्सर साला, और क्या नाम है तो दानिश भाई ये गलत है। और जो लोग हैं, मुझे पता पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समझदार लोग हैं, ये बात जो है ये गलत कही है उन्होंने। ये लगता है ऐसा, ये बेकार है। और आप जब फिक्सिंग कबूल किए में, अच्छा जो लोग नहीं जानते, ये रिकॉर्ड पर प्रोग्राम्स हैं। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी में मोर देन 95% सपोर्ट हुई दानिश कनेरिया को। दानिश को बहुत सपोर्ट किया और बगैर कारकर्दगी के 250 विकेटों में से आखिर की 50 विकेटों पे बगैर कारकर्दगी के टेस्ट खिलाते गए इनको। गलत कहते हैं, इनको चिपटाती थी पूरी यार। वो वाली बातों पे तो हम इसके फेवर में गए थे, लेकिन यार ये वाली बात एक दकियानूसी बात है। और ये बात सिर्फ तभी हम करेंगे, हम इस पर अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे, हम आपको क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि एक आदमी क्रिकेट में साफ शफाफ है, एक आदमी फिक्सर है। तो फैसला क्या है कि आप करेक्टर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बात अब आप कब करेंगे, जब शाहिद आफरीदी का जवाब आएगा, तभी हम दोनों इस पर कोई बात करेंगे। बड़ा लंबा केस शाहिद की जो क्रिकेट में जो उसने परफॉर्मेंसेज हैं उस पर अगर तुम बात करते तो मैं तुम्हारा फेवर हाँ, कि मेरी कारकर्दगी थी, मुझे वनडे में क्यों नहीं खिलाया, वो हम अभी रगड़ देते। हाँ, बनता था। करेक्टर नहीं यार, देखो यार, करेक्टर तो वो है जो तुमने तो बहुत करीब से देखा है। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बाकी 9 क्या बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। 2009 से पहले शाहिद आफरीदी की बॉलिंग ऐसी नहीं थी कि आप उन्हें कंफर्म खिलाते एज बॉलर, ऑलराउंडर बना के आप उन्हें खिलाते थे। वहां दानिश कनेरिया को डेफिनेटली हमने पहले कई बार कहा है कि चांस देना था, 5-10 वनडे में देना था। आई ऑलवेज फील, मैंने आपको बातों से बताया है, ऑस्ट्रेलिया की जीत में सब आ जाते थे, लेकिन असल जो कारण था, असल जो वजह थी, वो मैकग्रा और शेन वॉर्न थे। रिस्ट स्पिनर हमेशा मैच विनर होता है, क्वालिटी। इसीलिए मैं कुलदीप यादव और चहल की बात करता हूँ। यहाँ कोई और भी आ जाए, बिश्नोई बहुत अच्छा कर रहा है, राहुल चहर बहुत अच्छा कर रहा है आगे इंडिया के लिए, कि मैं यही बात करता हूँ कि रिस्ट स्पिनर अगर आपकी मुल्क में 3-3, 4-4 खड़े और आप वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती खिला रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो कि आप स्कॉटलैंड से भी मैच हार जाओ। आप पे ऐसी लानत पड़नी चाहिए। आप तो बच गए कि आप छोटी टीमों से जीत गए, ये भी मैं आपको बता दूं। अबे भाई, रिस्ट स्पिनर मैच विनर होता है, वो 2-3 छक्के खाएगा, लेकिन वो आपको 2 क्रूशल विकेट्स ले गया स्पेल में, तो खत्म कर देगा वो टीम को। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में तुम कहीं पे रहते हो, शाहिद के फैन मिलेंगे तुम्हें, मैं ये नहीं कह यार उसके फैन हो नहीं हो, ये नॉन क्रिकेटिंग बात है, उसकी कैरेक्टर पे बात है। शाहिद आफरीदी से कोई सवाल कर लेगा, मुझे यकीन है 2-3 दिन में इसका जवाब आएगा, फिर हम दोनों जावियों से बात कर लेंगे। शाहिद एक ऐसा आदमी, हमारी रिश्तेदारी किसी से नहीं है। शाहिद एक ऐसा आदमी है, यहाँ पर तो आटा, दाल, चावल, टमाटर क्यों महंगे, आलू क्यों महंगे, ये भी पूछ लिया जाता है शाहिद से। शाहिद का तो ये वाला गेम है यहाँ पर। अच्छा चलें अब आगे आ जाएं भाई। आज आरसीबी भी खेलेगा, ते मुंबई भी खेलेगा, दो लगे हुए लोग खेलेंगे। लगे आज कोहली के 50 है, कोहली आज कोहली का 50 है। अब मुझे आमद हुई है, मैंने कह दिया, गलत भी हो सकता हूँ। 8 बातें सही होती हैं, 2 गलत भी होती हैं यार। आपके 50 नहीं चाहिए, विकेट देख के एनालाइज नहीं किया, ये प्रेडिक्शन है। आरसीबी खेलेगा गुजरात से। आई हैव अ गट फीलिंग कि विराट विल स्कोर 50 टुडे। नहीं, गुजरात को ठिकाने लगाने में अगर विराट कोहली का कोई हाथ है, गट फीलिंग कि आज आरसीबी गुजरात को हरा देगा। चले, दोनों बातें कह दी मैंने, मेरे जो आमद हो रही है, मैं कह रहा हूँ बस। चलो भाई ठीक है, इस पर बात ही नहीं करते फिर। जब आरसीबी को मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है, लग रहा है मुझे लग रहा है, समझा करे ना। अक्सर मुझे ठीक क्यों लगता है, आप समझे, आप समझ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि विराट दिन में चलेगा। भाई दिन हो या रात हो, विराट वैसे तो आजकल रात में ही चल रहे हैं, डांस भी रात में ही कर रहे हैं। वो मैक्सवेल की शादी वादी की वो कह रहे हैं मैंने सब कर बड़े स्टेप लाए हुए वो नए, मैंने सब कर लिया है। एक आखिरी डांस रह गया था, वो भी कर लिया। अब मैं बॉलर्स को डांस इस मामले में। अच्छा, विराट कोहली और उमर अकमल को जो लोग क्रिकेट में मिलाते थे, संगीन गलती करते थे, उन्होंने कभी एक काम नहीं किया, डांस में मिलाते वो उमर अकमल ने भी, मैं आपको बता रहा था, उमर अकमल का डांस भी लॉजिकल है। उमर अकमल भी जो है ना, उन्होंने मैन ऑफ द मैच लेने के बाद डांस किया है। हाँ, और विराट ने पहले डांस कर लिया है। अब मैन ऑफ द मैच ले लिया उन्होंने, चांद मान पे ले लिया, असगर अली शाह में ले गया। गुब्बारे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, असगर अली शाह, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुब्बारे उड़ाने। कहाँ क्रिकेट हो रही है, ये फारिग होते हैं सब, आ जाओ क्रिकेट करा दो, सब करा। बहरहाल गुजरात टाइटंस अपनी विल पे है, उनका कप्तान हार्दिक पांड्या है भाई, और उनके पास
दुनिया के बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, दुनिया के बेहतरीन राशिद खान जिसने 36 बॉलों में 7 छक्के मारे में भाई। मैं तो अब छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, राशिद खान भी आप देख लें 36 में 7 छक्के यहाँ पे किसी के लगे नहीं रहे, सबके छक्के छूटे में, विराट के और रोहित के सबके छक्के छूटे में। मगर ये कि देखिए यार मोमेंटम गुजरात के साथ है, मैं ये नहीं कह रहा मोमेंटम गुजरात के साथ है, मगर वासे कह रहे हैं कि जीत गई आरसीबी, जीत गई, कोहली का 50 आ गया और दूसरे मैच में मुंबई भी जीत गई, मुंबई जीत गई, पहली जीत मिलने वाली है मुंबई को। स्पॉइलर है यार ये पार्टी स्पॉइलर होने, आज मुंबई भी जीत गई लग रहा है, मुंबई जीतेगी। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली छोड़ेंगे नहीं। रोहित शर्मा का एक छोटा सा बता, रोहित नहीं छोड़ेगा, विराट गिरते पड़ते 50 कर देंगे। 2011 से जब से ये मुंबई इंडियंस के साथ हैं रोहित शर्मा, ये पहला सीजन है कि 16 इनिंग्स मैक्सवेल भी हो सकता है जहां हड़ाउड़ी एक्सपर्ट बन जाए, 50 के खेलने 15 के एवरेज है इनकी यार। इधर विराट आ गए, आज 50 आ गए रोहित। मैं ये कह रहा हूं देखें अब आए तो क्या है, बेकार आए ना यार। अब तो मुश्किल है वैसे बॉलिंग बड़ी हैवी, अब तो ट्रेंड बोल्ट को झेलना है। तो मैं ये कह रहा हूं जो करोड़ों के बिठा के जो पकौड़ों में खरीदे वो वाले खिला दो भाई, शायद हो सकता है कि कुछ विराट कोहली के 50 आएंगे। आरआर का बता दूं, बटलर का बल्ला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, गरम चल रहा है। वो ये कहता है मैं जब जिस बल्ले से सेंचुरी मार रहा हूं खान की सीख पर रख के लाया है वो इंगीठी पर, नहीं चूल्हे पे रखा हुआ है हर वक्त बल्ला उसका, हर वक्त गरम है, आएगा और मुंबई को पिटे। देखें यार मेरे अंदर कोई इस वक्त मुंबई के लिए जरा सी भी वो नहीं है, जरा सी भी वो नहीं है, मतलब जरा सी भी वो नहीं है, आप समझ लें। मैं चाहता हूं कि मुंबई की बिल्कुल कराची किंग्स बना जाए, बंद हो गई बेचारी कराची किंग्स। 8 घंटे लगे हुए, कल 9वां घंटा है, 8 लगे 9 लगे 8 लगे 8 लगे में 9वां घंटा है, अभी 9वां घंटा होगा, ये बाबर का रिकॉर्ड आज मुंबई मैच जीतेगा और आज आरसीबी मैच जीतेगा। नहीं मतलब आपको दिन में खिलाओ तो 0, हालांकि मुंबई और आरसीबी दोनों एक दिन नहीं जीतेंगे, आंकड़े बड़े मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्यों आया हुआ गट फीलिंग कि आज विराट और रोहित कुछ थोड़े रन करेंगे। रोहित शर्मा अगर ट्रेंड बोल्ट वगैरह से शुरू में आउट नहीं हुए तो रोहित शर्मा आज बड़े रन करेंगे। विराट कोहली मुझे लगता है गिरते पड़ते 40-50 कर देंगे। तो गिरने पड़ने की उम्र ही आ गई है, मतलब गिरने पड़ने से मुराद ये है कि शायद बहुत फास्ट ना करें, हो सकता है फास्ट करें, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि विराट कोहली का मैं 45-50 जरूर देखूंगा। मेरे मुंह से आग निकलेगी, मैं अभी बता रहा हूँ भाई, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए जिससे मैच जीत रहा हो आदमी, तुम्हारी नहीं चाहिए कि तुम अपने 60-70 करके साइड पकड़ के। दिनेश कार्तिक ने तो अब इतनी खबरों में आ गया वो कि हाई पड़ गई है उस पर, मतलब यार अब हाई किल मच गई है ना उसके नाम की। अब जो पुराना मंजन है वो चल रहा है, तो जो बयानात तो बहुत जरूरी है ना, चुप हो जाओ, हम लोग कर लेंगे एनालिसिस, ये प्लेयर शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जानिब ये जो मुंबई और जो आरआर टकराएंगे तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आरआर की जीत में आप जो है ना वो मतलब मुंबई बाहर तो हो गया है, मतलब लेकिन मुंबई आरआर को फोड़ देगा। नहीं मेंगनिया नहीं डालो आरआर की जीत के ऊपर यार, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फोड़ डालेगा आज मुंबई में अगर सांस लेने के लिए अगर थोड़ी सी वो हो ना कि यार ये मैच जीत जाएंगे तो सांस लेने का टाइम आ जाएगा, तो यार अब सांस लेना भी नहीं बचा, इनकी सांसें तक खींच ली गई, आज जीत जाएंगे। लगामें जो है ना वो अंबानी के हाथ में है, और चले आज प्राइड के लिए रिस्टोर कैन मुंबई रिस्टोर सब प्राइड। अब तो प्राइड ताजवाज सब नोच के फेंक दिया। ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ आज की जीत के बाद फाइनल खेल लेंगे। तुम्हें ठोक दिया, गुजरात ने तुम्हें ठोक दिया, मतलब जो सबसे मरी हुई केएल राहुल जिसका फॉर्मेट में गेम नहीं बनता, मैं तो कह रहा हूँ उसने 2 सेंचुरियां तुम्हें बना दी। लानत तुम्हारे पास सेंचुरी मेकर बैठा हुआ है रोहित शर्मा, 15 करोड़ का वो ईशान किशन, इनका करोगे क्या? अब करोड़ों की दुकान खुलवाओगे इनको, मतलब इनका अब मसरफ है क्या टीम के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बेहतर ये है कि भाई मुंबई इंडियंस जो है ना ये सीजन तो उसका लग गया एल। जी अब ठीक है, इसमें कुछ बचा तो है नहीं सिवाय ये कि छोटी मोटी परफॉर्मेंस देके आपका झंडा चलेगा। जिंदगी नौफा की तो शाम में किसी वक्त देखते हैं, बीच में आए आपके पास जो है, मैं बता रहा हूँ ये 2 पौके खेलेंगे, 2 बड़े पौके खेलेंगे इंडिया के, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अगर इनके पास से कुछ नहीं आया तो मेरे पास से वो आएगा जो सुनने के लिए कान नहीं बचेंगे लोग। कोशिश करेंगे कि जो पहला मैच है दिन वाला 3 बजे है जो हमारे वक्त के मुताबिक, इसका जब ब्रेक हो तो ब्रेक में आ जाए। अगर आगे पीछे भी हो गए तो इनिंग शुरू ही होगी, तो थोड़ा 5-10 मिनट आप लोगों का ताउन दरकार होगा। तो हम कोशिश करेंगे 4:30 बजे 4:45 बजे आपके साथ लाइव आ जाएं और उस वक्त जो है आपसे बातें करें और बताएं जो बॉलर आएगा ना क्या हो रहा है। प्रसिद्ध आपका हो गया। प्रसिद्ध की मैं एक आखिरी बात चला जाऊं
इसका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। ये वाहिद ये बॉलर है, इंडिया के लिए तैयार हो रहा है वाहिद इस ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड IPL कप का जितवाने। अब तक का वाहिद बॉलर है जिसने पावर प्ले में 9 विकेटें ली हुई हैं। ये मैं हाँ, आपको बता दूं। प्रसिद्ध कृष्णा। फर्गुसन 6 ले चुका है, ये अच्छा 9 ये सब हम अभी बता रहे हैं, हाँ। हमने इस बेसिस पर इसको कभी बड़ा बॉलर नहीं कहा है। हम तो पहले कहते थे जब कोई इसे जानता ही नहीं था। अब ये प्रूफ अब कर रहा है ना, हमने तो पहले कहा हुआ था ना, हाँ, हम तो रिकॉर्ड पर है। हम तो कुलदीप सेन को बोला था हाँ। कि खिलाना जरूर इस बच्चे को, हम तो गिराना मत इसको। नहीं मगर ये वो नवदीप सैनी नहीं है ये। हाँ, ये खबरी बच्चा नहीं है, ये क्रिकेटर बच्चा है। ड्रेसिंग रूम की खबरें नहीं देता, ये अपने गेम पे फोकस रखता है। हाँ। इसको पता है कि कौन सी गिल्ली हाँ, निकालनी है। ये बोरियों में से गुटके नहीं निकाल के बेचता। ये नवदीप सैनी इसलिए नहीं है कि ये किसी को फोन करके नहीं कहता देखो मैं कितनी तेज बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं इतने अच्छे नेट कर रहा हूँ, मैं मेरे हाँ। बारे में बात करो। बता दो यार, मैं टेस्ट अच्छा, खेल लूं, वो जो प्रोपेगेंडा। वो जो बात करने वाले हैं ना, वो ये नहीं कहते कि ये अच्छा बॉलर है, वो ये कहते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया में खिला दो। अबे भाई हाँ। तो पागल हो गया यार। हाँ, सिराज तो भुट्टे बुनने आया हुआ था। चले कमाल हो बहरहाल, गया मतलब, है। बहरहाल गाइस लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं मोमेंटम में यार याद मेरा रखिएगा। आरसीबी के साथ नहीं है यार। मैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मोमेंटम आरसीबी का है ही नहीं, तो आपका कैसे होगा? नहीं देखिए यार, आप एक ऐसी टीम जो आउट ऑफ द वे ऐसी की तैसी भाई करके आ रही मैच है। की प्रेडिक्शन मैं हो ये ही कह नहीं रहा रही, हूँ, विकेट देख के दिल की आवाज देखिए, में फैसला हो ये रहा है। गुजरात टाइटंस पे जिस कदर बीम्स बनी थी ना उस वक्त, जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, अबे ये कौन से खिलाड़ी उठा के Unfit दिया हो है, ये जाएगा, किसको बना नहीं, दिया, नहीं, ये टाइट अनफिट टीम है और यूं, और वो पता नहीं क्या क्या बोला गया। जीतेगा भाई, जीतेगा, सब बजा आज दिया। आरसीबी जीतेगा। बाद में कह दिया तो देखें, आज आरसीबी विन, विराट रन। विराट के रन जो है ना टीम के काम आने चाहिए, इसके अपने लिए तो बेकार नहीं है। नहीं, विराट आज रन भी बनाएगा, रात को पार्टी भी करेगा बढ़िया।